सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बाद आज जो रिटायर बैंक कर्मचारी है, चाहे वो मैनेजर हो, अकाउंटेंट है, वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। उनसे जानेंगे क्या डिमांड है, किस समस्या को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो नाम बताइए सर। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिन्हा जी। मैं झारखंड के धनबाद जिला से हूँ और मेरी तरह पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से लोग पेंशनर्स, सारे बैंक के पेंशनर्स, मैं स्टेट बैंक से हूँ लेकिन यहाँ अन्य बैंक के पेंशनर्स भी हैं जो अपने पेंशन के अपडेशन के लिए संघर्षरत हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब और ऑर्गेनाइजेशंस के पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होती है, वेतन के बढ़ने से हमारा पेंशन जो का तो आज 1-2 साल नहीं, पिछले 25 सालों से अपडेट नहीं हुआ है। फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है, जो कि वेलफेयर के तहत बैंक का काम था, बैंक मैनेजमेंट का काम था। और बड़े दुख की बात है कि पैसा मेरा अपना पैसा है, उससे हम पेंशन मांग रहे हैं। सरकार को इसके लिए कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना है, बावजूद इसके हम लोग आज 70 बरस 80 बरस कितने लोग तो इस आशा में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अभी हम लोग लटके हैं। ये हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग फतह नहीं हासिल कर सकते हैं। चाहे इसके लिए हमारी अपनी जान भी देनी पड़ जाए, हम इस संघर्ष को आगे लेके बढ़ते रहेंगे जी। हमारे साथ और भी जो रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, क्या 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 नाम है सर? मैं चंद्रसेन गुप्ता जी, PNB पंजाब नेशनल बैंक रिटायरी एसोसिएशन गाजियाबाद से हैं और हम लोग यहाँ पर ऑल इंडिया से सभी विभिन्न बैंकों से यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा सिंपल एक डिमांड है, केवल RBI के पैटर्न पे हमारी पेंशन का रिवीजन किया जाना जो न्याय उचित है। हमारी पेंशन स्टार्टिंग में 93-95 रेगुलेशन से जो बनी थी वो बनी ही RBI के बेस पे थी। जो RBI का पैटर्न था, RBI के पैटर्न पर ही सभी बैंकों में पेंशन स्टार्ट की गई थी। RBI ने लड़ाई लड़ी, RBI के मैनेजमेंट ने, RBI के बोर्ड ने उसको 2019 में उन्होंने उसको लागू कर दिया। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी थी कि जैसे RBI के उसमें कर दिया है वो तो सभी बैंकों में नॉर्मल कर देना चाहिए था। और ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो बैंकों की पेंशन अपडेशन होती है, ये उनका पेंशन का एक फंड होता है जो हम लोगों के उससे ही आता है। हम लोगों के जो इकट्ठा किए हुए होते हैं फंड्स, उसी से इकट्ठा होता है। आज की डेट में 3.25 लाख करोड़ का बैंकों का फंड्स हम लोगों का पड़ा हुआ है, 3.25 लाख करोड़ का, जिसका आप समझिए अगर हम कहीं भी नॉर्मल भी वो करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पे 18,000 रुपये का ब्याज 18,000 करोड़ का ब्याज मिलता है हर एक साल में, मोर देन 18,000 करोड़। और जो हमारी पेंशन रिवीजन होनी है, पेंशन रिवीजन का खर्चा इट इज नॉट मोर देन 7,000 करोड़। समस्या क्या क्या आ रही है? समस्या हमारी एक IBA की पोजीशन है, IBA बैंकिंग बॉडी है। IBA कहती है कि हमारे पेंशन से हमारा कोई मतलब नहीं है, जबकि IBA की अभी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी, AGM थी, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसिस सीतारमन मैडम ने अपने आप आगे बढ़ करके कहा है कि दे वांट कि इनकी पेंशन अपडेशन की जाए। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी अधिकारी रिटायर होता है और जैसे ही उनका सेंट्रल पे कमीशन लागू होता है, ऑटोमेटिकली उनकी पेंशन उसी हिसाब से रिवीजन हो जाती है। लेकिन बैंकों में जो
96 में रिटायर हुआ है आज, और आज तक उसकी पेंशन कभी रिवाइज नहीं हुई। एक जनरल मैनेजर जो 1996 का रिटायरी है उसको 30,000 रुपये पेंशन मिलती होगी, जबकि आज की तारीख में कोई क्लरिकल रिटायर होगा उसको 30,000 32,000 रुपये उसको मिल जाती है। तो ये कहाँ तक न्याय उचित है? सरकार के आप बोले हैं कि जो हमारा फंड ही है इतने लाख करोड़ पड़ा हुआ है, तो सरकार की क्या मंशा है कि वो देना नहीं चाह रही है? जब मंशा ये की है, हर एक सरकार अपना अपना हित देखती है। हालांकि अब मैंने आपको फाइनेंस मिनिस्टर का डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताया ना, शी हैज क्लियरली टोल्ड इन द एजीएम ऑफ IBA कि इनका जल्दी से जल्दी अपडेशन किया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पट्टी पढ़ा देते हैं गवर्नमेंट को कि ये तो अगर इनका हमने अपडेशन कर दिया इतना नुकसान हो जाएगा, इतने 1000 करोड़ रुपए चले जाएंगे, जबकि हमारे पेंशन फंड में से सरकार ने कई बार तो अपने प्रॉफिट में जब लॉस होता है उसमें से प्रॉफिट में चला जाता है। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम RS शर्मा है, इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजर हूँ, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, मिशन कुबेर का कन्वीनर हूँ। हमारी पिछले 30 साल से किसी रिटायरी की पेंशन अपडेशन नहीं हुई, जो पेंशन बनी हुई पेंशन चल रही है, जबकि हमारा अपना पैसा जमा है, हमने EPF जमा कराया, बैंक के आगे जमा कराया, तो ये था कि हमें पेंशन मिलेगी, अपडेशन होगी। ये बाद में उन्होंने पेंशन अपडेशन को बदल दिया और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम हाई कोर्ट देखा, सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह गए, कहीं से सुनवाई नहीं। जब फैसला हमारे फेवर में हुआ तो उसको भी नहीं माना। फिर जब हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, लिखित में माफी मांगने के बाद फिर नहीं किया। ये मेरे साथ में, मेरे पास इतने अपने व्यक्तिगत सबूत हैं जिनको बैंक नहीं मान रहा। मेरी तरह पता नहीं कितने लोग और होंगे जिनकी बातों को टाल रहे हैं। आज हम लोग कहाँ जाएं? हाई कोर्ट की नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे, लेबर कोर्ट की नहीं सुन रहे, बैंक नहीं सुन रहा, प्राइम मिनिस्टर सुन रहे, तो क्या सड़क पे आना पड़ा ना, मजबूर हो गए। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका क्या समाधान है, ये ढूंढने के लिए हम खड़े हुए हैं। बस ये हम सारे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि कोई समाधान तो ढूंढा जाए, गवर्नमेंट सोचे हमारे बारे में। क्या लग रहा है कि सरकार के पास फंड नहीं है देने के लिए? ऐसा जी 8 और 9 अक्टूबर 2020 को इसी एसोसिएशन ने, ऑल इंडिया बैंक रिटायरी वेलफेयर एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया था, रात को कैंसिल कर दिया। अगले दिन 20 दिन के बाद निर्मला सीतारमन जी इंटरव्यू में बोली हम रिटायरी के साथ हैं। फिर 10 दिन के बाद IBA की एनुअल जनरल मीटिंग में कहा ORP होना चाहिए। हमारी फैमिली पेंशन 15% थी जो 30% हुई, और 2020 के बाद पेंशन अपडेशन का मामला तो गर्म है लेकिन हो नहीं रहा। वो कभी डेट पड़ जाती है, फिर डेट पड़ जाती है, फिर डेट पड़ जाती है, डेट पड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है, क्या करें, किसके पास जाए, समझ नहीं आ रहा। देश भर में कितने रिटायर जो बैंक कर्मचारी, लगभग 6 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें से 1.5 लाख तो इंतजार के करते करते मर गए, सपने अधूरे रह गए उनके। क्या हम लोग भी वही कर रहे हैं, उसी रास्ते पे जा रहे हैं? ये गवर्नमेंट हमें भेजना चाहती है, क्या करें बता। अभी आप गवर्नमेंट बैंक में थे, ठीक है, तो अभी सरकार निजीकरण कुछ बैंकों को करने जा रही है, तो उसके बाद क्या हालात आप देखते हैं? देखो जी, जो चल रहा है उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं क्या भविष्य क्या होगा। बुरा ही होगा, अच्छा तो नहीं हो सकता। कारण ये है, सरकारी बैंकों में NPA हो रहा है तो प्राइवेट बैंकों में क्या होगा? संभालना होता है। अगर संभाल सही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, तो कुछ भी कर लो सब बेकार। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही होता तो हमारी पेंशन क्यों नहीं मिलती है? आज 3,25,000 करोड़ रुपए हमारा जमा है। हमारी पेंशन 4 गुना भी कर दी जाए तो हम पेंशन फंड खत्म होने वाला नहीं है। इतना फंड पड़ा हुआ है तो सरकार की क्या मंशा हो सकती है कि वो बताओ, क्या बताएं? देने की नीयत नहीं है, क्या करो? बहाने लग रहे हैं। हमने अपना प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड बैंक को दे दिया कि पेंशन फंड से आप आगे चलाइए, बस।
हमारी पेंशन वो अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं 98 में रिटायर हुआ, मेरी बेसिक पेंशन 6500 रुपये बनाई, 6582, वो आज चल रही है वही की वही है, उससे आगे नहीं बढ़ी। क्यों? कहाँ तक लेकर जाएंगे आगे लड़ाई अगर अब तो ये शुरू हुआ है, आज तो ये शुरू किया, अब देखो कहाँ तक जाता है। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, गवर्नमेंट को कितना पैसा चाहिए, प्रधानमंत्री को कितना पैसा चाहिए मुझे बताए, मैं उसको खरबों रुपए इकट्ठा करके दे दूंगा, मैं उनको 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट भी दे दूंगा। बताए तो सही, हम चिट्ठियां भेजे सुनता ही नहीं है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, आज मुझसे अगर सलाह मांगे तो मैं उनको 2 सलाहें दूंगा, सलाहें मेरे पास कई हैं, अगर एक भी गलत हो तो जो मर्जी सजा दे दे। मैं अरबों रुपए का प्रोग्राम देता हूँ, करोड़ों की एम्प्लॉयमेंट देता हूँ, गवर्नमेंट को नुकसान भी नहीं होगा, और बोलो क्या चाहिए, लेकिन सुने तब ना। जितनी पब्लिसिटी होगी इस तरह की, हम रिटायर्ड आदमी हैं, हमारा प्रीमियम जो था 9,000 से शुरू हुआ था, मैं 12 में रिटायर हूँ, और इस टाइम जो प्रीमियम 40,000 के करीब दे रहे हैं हम मेडिकल का। तो ये देख लीजिए आप कि हम दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं और रोटी कम खाई जा रही है इस उम्र में आके, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी नहीं सुन रही कि 2 पैसा हमारे को पड़ेंगे। हमारे बैंकों के ब्याज, एफडीओ के ब्याज घटाए जा रहे हैं, इससे जो है हमारी इनकम कम हो रही है। तो अब बताओ हम जाए तो कहाँ जाए, ना पेंशन अपडेटेशन हो रही है, ना मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे प्रीमियम हमारा कम हो रहा है, और हम बहुत परेशान हैं इससे। क्या जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि पेंशन निजीकरण तो छटनी का वो है और कुछ नहीं है, पेंशन नहीं रुक सकती, पेंशन तो होगी जिन 2004 तक है, अलग है, ये आपके पैसे खाए जाएंगे। जी सर, क्या ऐसा है, गवर्नमेंट का जो एजेंडा है ना प्राइवेट करने का, उसमें उनकी मंशा साफ है कि जो बैंकर्स की अपडेशन की डिमांड है वो पूरी ना हो पाए, और जब प्राइवेट वो आ जाएंगे ना ओनर्स, वो तो आपकी पेंशन भी रिड्यूस कर देंगे, ओआरओपी कौन देगा, कोई नहीं देगा। इसीलिए वो जो फंड है ना हमारा, उसको हथियाने के चक्कर में ये सारी कार्रवाई हुई। हमारी पेंशन नहीं रोक सकते, लेकिन जो नए बच्चे आएंगे उनको पेंशन नहीं देंगे। तो दे ही रहे, हाँ, उनका अंतर लगी है, उनका पैसा मार्केट में लग रहा है, और ये हमारा भी ऐसा चाहते हैं ये चाहें तो इनके पैसे मार्केट में लगाएं। जो 3.5 लाख करोड़ का फंड बैंकों का पेंशन के लिए इकट्ठा हुआ है, उसको वो पार्ट विद नहीं करना चाहते और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते, यही वजह है। अदरवाइज तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया 1 रैंक 1 पेंशन, डिफेंस का हो गया 1 रैंक 1 पेंशन, आरबीआई का हो गया 1 रैंक 1 पेंशन। बैंकर्स ने क्या गुनाह किया है बताइए? जो बैंकर्स हैं उन्होंने भी तो अपनी पूरी जिंदगी दी है, और उसके बावजूद भी उनको आप 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देना चाहते, तो क्या कारण है? अपने से कुछ नहीं देना, बजट से मोदी जी को कुछ नहीं देना, बैंकों में पड़ा है पैसा, उसको भी नहीं देना चाहते। अब आप अंदाजा लगा लो कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है। हम लोग पैसे हमारे पैसे फंड से। तो ये तमाम रिटायर बैंकर कर्मचारी है जिनका कहना है कि जो हमारा फंड भी है भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी हमें जो हमारी जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। भी तमाम जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।